माता पार्वती तप कर रही हैं। कैसा तप चल रहा है? कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। माँ ने कुछ दिन तक भोजन करके तप किया। कुछ दिन बीते हैं ना, तो माँ ने भोजन का त्याग कर दिया। बिल्व पत्र खाती, जल पीती और माँ तप करती। कुछ दिन बीते हैं तो माँ ने बिल्व पत्रों का भी परित्याग कर दिया। और जब माँ ने बिल्व पत्रों का भी परित्याग कर दिया तो माँ का नाम अपर्णा पड़ा। बोली अपर्णा मैया की जय हो। तदपि उमा नाम भयहु अपर्णा, तब माँ का नाम पड़ा अपर्णा। इधर माँ का तप चल रहा है और उधर भोले बाबा की क्या स्थिति है। जब से माता सती ने देह का त्याग किया है ना, तब से मेरे भोले बाबा को वैराग्य हो गया। कहीं एकांत में बैठ करके सीताराम 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 करते रहते हैं, कहीं जंगल में घूमते रहते हैं, कहीं समुद्र किनारे घूमते रहते हैं, तो कभी काशी में आकर के शमशान में बैठ जाते हैं। और जब मन व्याकुल होने लगे तो कैलाश पर जाकर बाबा समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। कहते हैं मेरे महादेव को वैराग्य होने लगा। और जब शंकर जी की स्थिति बिगड़ने लगी ना, तो राम जी को चिंता हो गई। राम जी सोचने लगे कि अगर शंकर जी को वैराग्य हो गया तो पार्वती से विवाह कौन करेगा। और पार्वती माँ तप कर रही हैं मेरे कहने पर। अगर शंकर जी को वैराग्य हो गया तो मेरे वचन का क्या होगा। इसलिए अपने वचन को मनवाने के लिए एक दिन सुबह सुबह कैलाश पर राम जी प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। सब गाइए प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। शील बल तेज विशाला, रूपशील बल तेज विशाला। रूपशील बल तेज विशाला, रूपशील बल तेज विशाला, विशाला। एक दिन सुबह सुबह मेरे राम जी कैलाश पर प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। मेरे राम जी जैसे ही प्रकट हुए, भोले बाबा दौड़ करके राम जी के चरणों में गिर पड़े। सरकार आप क्यों आए? अरे कोई कार्य था तो आपने हमें बुला लिया होता, आप स्वयं चल करके आए। शंकर जी कहते हैं राम जी ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए आपको चल के आना पड़ा। राम जी ने कहा महादेव आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। भोले बाबा कहते आप हमसे मांगेंगे कि मैं आपसे मांगूंगा। अरे छोटे सदैव बड़ों से मांगते हैं, आप हमारे बड़े हैं, मैं आपसे न मांगूंगा। राम जी कहते नहीं नहीं प्रभु, ये तो आपकी महानता है। आप बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम आपसे मांगेंगे। आप मेरे इष्ट हैं, आप मेरे स्वामी हैं। अब देखिए यहाँ पर राम जी भोले बाबा को अपना इष्ट कह रहे हैं और भोले बाबा राम जी को अपना इष्ट कह रहे हैं।
अब ये नहीं समझ में आता कि राम जी भोले बाबा के इष्ट हैं कि भोले बाबा राम जी के इष्ट हैं। तीन भाव है शिव और राम में। शिव जी राम जी को अपना इष्ट मानते हैं और दिन रात राम राम करते हैं। दूसरा भाव, राम जी शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं और दिन रात महादेव महादेव करते हैं। और तीसरा भाव, न आप हमारे इष्ट हैं न हम आपके इष्ट हैं, जो आप हैं सो हम हैं, जो हम हैं सो आप हैं, दोनों बराबर है। अच्छा देखो, हरि और हर में ज्यादा अंतर नहीं है। हरि में, हर में ई की मात्रा लगा दीजिए तो हरि हो जाएगा, और वहीं ई की मात्रा हटा दीजिए तो हर हो जाएगा। हरि और हर में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों में बड़ी समानता है। एक भजन कई बार हम निवेदन करते हैं, अरे हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। रहते हैं हिमालय पर, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते है हिमालय पर, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय पर, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते है हिमालय पर, वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं। जय हो ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। एक है दोनों, न ये कम है न वो। जरा उठाइए दोनों हाथों को हरि बोल। जय हो।
है दोनों हरि हर, एक है दोनों न ये कम है न वो कम है हरि हर। एक है दोनों ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हर एक है दोनों ना ये कम है ना वो कम है। ना ये कम है ना वो कम है। ना ये कम है ना वो कम है। ओ ना ये कम है ना वो कम है। 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 हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम। अरे गा लो भाई। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम। कितने लोग कसम खा के बैठे कि हम नहीं गाएंगे, हाथ उठाएं। जो कसम खा के बैठे हाथ उठाओ। कुछ गा लो आप भी। ये रहते हैं हिमालय पर, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय पर, वो रहते। दोनों ही अपने घर नहीं रहते, दोनों अपने ससुराल में रहते हैं। शंकर जी भी अपने ससुराल में रहते हैं और भगवान विष्णु भी अपने ससुराल में रहते हैं। आप कहेंगे कैसे महाराज? ये रहते हैं हिमालय पर। कहाँ रहते हैं शंकर जी? हिमालय पर। आप कहेंगे हमने तो सुना है कि शंकर जी कैलाश पर रहते हैं। शंकर जी कैलाश पे रहते हैं और कैलाश है पहाड़। पहाड़ों के राजा हैं हिमालय और हिमालय की पुत्री है पार्वती। पार्वती पत्नी है महादेव की और महादेव रहते हैं पहाड़ों में। अब बताइए, पहाड़ों के राजा हिमालय राज और शंकर जी रहते हैं पहाड़ों में, तो उनके ही राज्य में रहते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना। ये रहते हैं हिमालय पर, ससुर जी के घर। वो रहते क्षीर। लक्ष्मी जी कहाँ से प्रकट हुई? अरे बोलो ना, सागर से। और लक्ष्मी जी सागर से प्रकट हुई, सागर सागर भाई, और भगवान रहते हैं क्षीर सागर में। तो बताओ ससुर जी के घर रहते कि नहीं? ये रहते हैं हिमालय पर, वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर अरे दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। और ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। और एक अच्छी बात आपको बताऊं, दोनों ने ही अपने ससुर जी पे गुस्सा किया। भगवान विष्णु ने भी गुस्सा किया और भगवान शंकर ने भी गुस्सा किया। कैसे? उन्होंने जलधि को डांटा
किसने? राम जी ने। विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती, तब बोले राम सकोप तब बिनु भय होई न प्रीति। राम जी ने डांटा समुद्र को, उन्होंने जलधि को डांटा। तो भगवान शंकर एक कदम और आगे बढ़ गए, इन्होंने दक्ष सिर काटा। जगत उपकार करने में, अरे न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हम लोगों के बीच में एसएस हॉस्पिटल के डायरेक्टर अमित यादव जी, सेक्टर नंबर 3 मुगल सराय के जिला पंचायत प्रत्याशी हैं। आप लोग जोरदार तालियों से इनका एक बार स्वागत कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सब साउंड का थोड़ा थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए सबका। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? शिव जी और राम जी में कोई अंतर नहीं है। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। राम जी कहते हैं प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, क्या मुझे मिलेगा? भोले बाबा कहते हैं प्रभु तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। सब कुछ आप ही का है सरकार, मांगिए क्या चाहिए। राम जी ने कहा ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक ही इच्छा है, आपके विवाह में नृत्य करने का मन हो रहा है। शंकर जी चौंक गए, मेरे विवाह में नृत्य करने का मन आपको हो रहा है? बोले हाँ। बोले प्रभु मन में क्या चल रहा है पहले आप ये बताइए। राम जी कहते हैं पार्वती माँ आपके लिए तप कर रही हैं, और हे भोले बाबा आपका मन वैराग्य में लग रहा है, कहीं आप वैराग्य में डूब गए तो पार्वती माँ का क्या होगा। इसलिए हे महादेव पार्वती माँ से विवाह करिए। भोले बाबा कहते हैं हे राम जी दुनिया का कोई सा भी कार्य आप हमसे करवा लीजिए, पर विवाह के लिए हाँ मत करवाइए। एक बार सती थी जिनसे अपराध बना, आपकी परीक्षा लेने चली गई, और मुझे कितनी पीड़ा हुई मैं आपको नहीं बता सकता। इसलिए राम जी अब मैं नहीं चाहता कि कभी दोबारा ऐसा अपराध बने, इसलिए प्रभु अब मैं विवाह नहीं करना चाहता, मैं तो भजन करना चाहता हूँ। भगवान राम बोले आप तो भजन करेंगे, लेकिन मेरे वरदान का क्या होगा। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैंने सती को वरदान दिया था कि अगले जन्म में तुम्हें फिर महादेव मिलेंगे, और आप कह रहे हम विवाह नहीं करेंगे। जब इस प्रकार से राम जी ने कहा तो भोले बाबा ने कहा कि तब आप ही बताइए राम जी मैं करूं क्या। बोले बस मेरी इच्छा से आप विवाह कर लीजिए।
राम जी क्या कह रहे हैं? मैं जानता हूं कि आपकी इच्छा विवाह की नहीं है, पर हे महादेव आप मेरी इच्छा से विवाह कर लीजिए। और एक बात याद रखना, जीवन में स्व इच्छा से विवाह करोगे तो जिंदगी भर परेशान रहोगे, और जीवन में नारायण भगवान की इच्छा से विवाह करोगे तो जिंदगी भर प्रसन्न रहोगे, आनंदित रहोगे, गृहस्थी ठीक चलेगी। आजकल की गृहस्थी क्यों बर्बाद हो रही है? क्योंकि स्व इच्छा से विवाह कर रहे हैं। लड़के और लड़कियों का क्रय विक्रय हो रहा है। कहा है बोले हम 25 लाख देंगे, दूसरा है बोले हम 30 लाख देंगे, अपने बेटे का विवाह हमारी बेटी से कर दो। स्व इच्छा से विवाह कर रहे इसीलिए दुखी हैं। और मेरे महादेव कह रहे हैं, हे राम जी अब की बार स्व इच्छा से नहीं, अब की बार मैं राम आपकी इच्छा से विवाह करूंगा। और देखो राम जी की इच्छा से विवाह किया ना, आज भी भोले बाबा की गृहस्थी ठीक है। हम लोग कहते ना, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। आज तक वो जोड़ी चली आई है। गौरी शंकर भगवान की हम पूजा कर रहे। और आजकल विवाहों में क्या होता है, विवाह हुआ नहीं, तलाक के कागजात आ गए। 1 करोड़ रुपया लगा करके विवाह हुआ और 2 करोड़ रुपया देकर मान मनोवल करके कहानी खत्म, लाइफ चेंज। और हाय रे दुनिया वालों, अब तो एक नया फैशन चला है, तलाक ट्रेंड। ये तलाक ट्रेंड क्या है? एक बहन जी थी जिन्होंने पति से तलाक लिया और तलाक लेने के बाद पार्टी मनाया कि आज मैं आज़ाद हो गई, आज मैं आज़ाद हो गई। मैं ये नहीं कहता, हो सकता है सिचुएशन ऐसा भी रहा हो कि उसका पति गलत रहा हो और तलाक हो गया, वो मुक्त हो गई। पर जिस हिसाब से वो मदिरा पी के नाच रही है और तलाक पार्टी मना रही है, लगता नहीं है कि मामला कुछ ऐसा रहा होगा। हो सकता है इसकी भी गलती रही हो। अरे हमारे यहाँ तो कहा जाता है एक जन्म नहीं जन्म जन्म का साथ होना चाहिए, लेकिन एक ही जन्म नहीं निभ रहा है। यहाँ जितने भाई बैठे हैं ना, अब आप लोग बुरा न मानना, पर भैया अगर किसी से पूछो कि जो पत्नी इस जन्म में मिली है अगले जन्म में चाहिए, तो पीठ पीछे जाके कहेंगे महाराज कान पकड़ के कह रहे हैं नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों? विवाह स्व इच्छा से किया सो जिंदगी भर रो रहे हैं। विवाह राम जी की इच्छा से करिए। जीवन में उलझ जाइए तो भगवान के सामने जाकर कहिए प्रभु अब आप ही बताइए हम क्या करें, अब आप ही चलाइए हम कैसे चलें। याद रखिए अगर भरोसा दृढ़ है तो मेरे राम जी कोई न कोई मार्ग जरूर निकालेंगे आपके लिए, बस भरोसा होना चाहिए। भोले बाबा कहते हैं राम जी मैं आपकी इच्छा से विवाह करूंगा, आप निश्चिंत रहें। कहते हैं राम जी चले गए। इधर भोले बाबा ने सब ऋषियों को बुला के कहा जाओ जाकर पार्वती के प्रेम की परीक्षा लो। अगर भक्ति मार्ग पर आप चल रहे हैं और दुखी हो रहे हैं ना, दुखी हैं परेशान हैं, तो रोना मत बैठ के, क्योंकि पार्वती को भी शिव से मिलना हुआ तो परीक्षा देना हुआ। आपको प्रभु अपना बनाए इसके पहले आपकी भी तो परीक्षा होगी। अरे भाई कोई अधिकारी बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो परीक्षा होती है कि नहीं होती? अरे बोलो ना, परीक्षा होती है ना। तो क्या भक्त बनने की परीक्षा नहीं है? भक्त बनने की एक ही परीक्षा है, दुखों का पहाड़ टूटेगा, आप और परेशान हो जाएंगे। क्यों? भगवान झटका देंगे, भाग जा भाग जा, यहां से भाग जा, मत आ मेरे पास। लेकिन भक्त जब डट जाएगा, अड़ जाएगा, नहीं मर जाऊंगा पर आपके चरणों को छोड़ के नहीं जाऊंगा, तब भगवान कहेंगे अरे ये तो मेरा भक्त है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं। उसी दिन भगवान उस भक्त का कल्याण कर देंगे। पार्वती माँ की परीक्षा हुई। कैसी परीक्षा हुई?
सप्तऋषि जा करके कहते हैं देवी शिव से विवाह मत करो। अरे आप कहिए तो हम आपका विवाह इंद्र से करवा दें, स्वर्ग की महारानी बनेंगी आप। विष्णु से करा दे, वैकुंठ की महारानी बनेंगी आप। पर शंकर से विवाह मत करिए। क्यों? महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। देवी महादेव अवगुणों के भवन है, अवगुणों के भंडार है, और भगवान विष्णु गुणों के खान हैं। इसलिए विवाह करना है तो हम तुम्हारा विवाह विष्णु के साथ करवा दें। माता पार्वती ने कहा आने में आप लोगों ने बड़ा विलंब कर दिया। बाबा मेरे गुरुदेव के पहले अगर आप ये बात मुझसे कहते तो मैं आपकी बात मानती, पर मेरे गुरु नारद ने कहा है कि बेटी कुछ भी हो जाए शिव को पाना। मेरी बात सुन लीजिए सप्तऋषियों, एक जन्म नहीं 1 करोड़ जन्म भी लेना पड़े तो मैं तो महादेव को ही वरूंगी। मेरे जीवन में शिव को छोड़कर अब दूसरा कोई नहीं आ सकता, ये मेरा संकल्प है। और माँ कहती हैं जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, तरहु शंभु न तरहु कुमारी, शंभु न तरहु कुमारी, परहु शंभु न तरहु कुमारी, परहु शंभु न तरहु कुमारी। जन्म कोटि लगी 1 करोड़ जन्म भी लेना पड़े तो रगर हमारी, ये मेरा कठोर व्रत है। क्या? बरहु शंभो न तरहु कुवारी, वर्ण करूंगी तो महादेव को वर्ण करूंगी, वरना शिव को छोड़कर दूसरे किसी का वर्ण नहीं करूंगी। अब आप लोग बताइए, जितनी दृढ़ निष्ठा माता पार्वती की है क्या उतनी दृढ़ निष्ठा हमारी आपकी है? कहिए, अरे कुछ तो बोलो, हाँ ना, या संकल्प लेके बैठे महाराज आज ना बोलेंगे तो वो भी बता दो। जितनी दृढ़ निष्ठा पार्वती माँ की है क्या उतनी दृढ़ निष्ठा हमारी आपकी है? नहीं है, और इसीलिए भगवान नहीं मिल रहे हैं। अच्छा सच बताना, आप लोग कथा सुन रहे हैं और अभी आकर के कोई कहे आप लोग कथा सुन रहे हैं, वो देखिए रोड पर 500-500 की गड्डी लुटाई जा रही है। अब सच बताइए, देखो अभी हमने कहा ना 2-4 उधर देख रहे हैं, कहाँ लूट रही। कोई आके कह दे 500-500 की गड्डी लुटाई जा रही तो सच बताइएगा कितने लोग यहाँ बैठेंगे? कोई है जो बैठेगा? हाथ उठाओ जो बैठेंगे। ये सुनने के बाद कि 500-500 की गड्डी लूट रही है, फिर कितने लोग यहाँ बैठेंगे? वो हाथ उठाइए। हाँ, वो होता तब पता लगता, अभी ऐसे थोड़ी पता लगेगा। हमारी निष्ठा तो इतनी कमजोर है कि हम तुरंत हट जाते, तुरंत फिसल जाते, तुरंत हम बदल देते हैं अपने आप को। नहीं, निष्ठा को दृढ़ करिए। निष्ठा दृढ़ है, राम जी जरूर कृपा करेंगे, महादेव जरूर कृपा करेंगे। माँ कहती हैं 1 जन्म नहीं, अगर 1 करोड़ भी जन्म लेना पड़े तो भी मैं महादेव का वर्ण करूंगी। सप्तऋषियों चले जाओ यहाँ से,
क्योंकि मेरे गुरु ने ये वचन दिया है। गुरु के प्रति इतने निष्ठ बनिए। लेकिन आजकल के चेला तो खुद ही गुरु हैं। आजकल के चेला चेला नहीं है, आजकल के चेला गुरु हैं। एक बार एक गुरुजी ने चेले से कहा कि बेटा रात हो गई है, गुरु चेला एक ही कुटिया में सोए थे, जरा देख के बताओ बाहर बारिश हो रही है कि बारिश बंद हो गई। चेले ने कहा गुरुजी काहे को परिश्रम कर रहे, अभी अभी कुटिया में एक बिल्ली घुसी है, उस बिल्ली को आप देख लो, अगर बिल्ली गीली है तो बारिश हो रही है और बिल्ली सूखी है तो बारिश नहीं हो रही है। गुरुजी ने कहा बड़ी विचित्र बात है, कितना आलसी हो गया। गुरुजी ने फिर कहा एक काम करो, दिया जल रहा है, रात हो गया, सोने का समय हो गया, दिया बुझा दो, तेल खर्च हो रहा है। चेले ने कहा गुरुजी क्यों चिंता कर रहे, तेल खत्म हो जाएगा, दिया अपने आप बुझ जाएगा। गुरुजी ने कहा चेला तो बड़ा आलसी हो गया। गुरुजी ने फिर कहा एक काम कर, वो बाहर गैया बधी है, भीग रही, उसे सुरक्षित स्थान पर बांध के आ। चेले ने कहा गुरुजी दो काम हमने कर दिया, तीसरा आप कर दो। आजकल के चेला तो खुद ही गुरु हैं, उनको गुरु की जरूरत ही नहीं है। लेकिन पार्वती माँ से सीखिए। माता पार्वती कहती हैं मैं गुरु के प्रति निष्ठ हूँ, वरूंगी तो महादेव को, नहीं तो वरण करने वाले, किसी को वरण नहीं करने वाली। बरऊं सम्मुनत रहूं कुमारी। जब सप्त ऋषियों ने ये शब्द सुना, लौटकर जाकर महादेव से कहने लगे बाबा पार्वती माँ आपसे बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए हे महादेव जब विवाह की बात आए तो आप हाँ कर देना, ना मत करना। शंकर जी प्रसन्न हो गए, मेरे महादेव की समाधि लग गई। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही महादेव समाधि में बैठे, एक असुर प्रकट हुआ जिसका नाम था तारकासुर। इसने तप किया, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा, मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, जो आया है उसको मरना पड़ेगा, तू बता तू किसके हाथों से मरेगा। तारकासुर ने दिमाग लगाया कि शिव जी समाधि में बैठे हैं, बाबा समाधि से उठेंगे नहीं, और बाबा समाधि से उठेंगे नहीं तो बाबा का विवाह होगा नहीं, और जब बाबा का विवाह होगा नहीं तो बाबा को बेटा होगा नहीं। इसलिए कह दिया कि शिव के पुत्र के ही द्वारा मेरी मृत्यु हो, कोई और मुझे न मार पाए। ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान किया और कहा हे महादेव अब आप ही इसको ठिकाने लगाइएगा, हमारे बस की नहीं है, हम तो तथास्तु कह के जा रहे हैं। वर पाकर बलवान हुआ तारकासुर, देवताओं को मार खदेड़ा उसने। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हमारे बीच में हमारे आश्रम से जुड़े हुए परम लाडले हनुमान जी के उपेंद्र सिंह जी हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। बड़े ही सेवा भाव से ये आश्रम पर लगे रहते हैं, बहुत बहुत आपको साधुवाद। तारकासुर ने देवताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया। थोड़ा आवाज बढ़ाइए। सारे देवता प्राण बचा बचा के भागे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा हम क्या बचाएंगे, बचाने वाले तो महादेव हैं। और सच यही है, मृत्यु का डर उसी को लगता है जो मेरे महादेव की शरण नहीं लेता। जो महादेव की शरण में है उसको किसका डर। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो मेरे महादेव का भक्त है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारे देवताओं ने कहा अब क्या किया जाए, बाबा तो समाधि में बैठे हैं। कामदेव को पकड़ा, बोले तू जा समाधि तोड़। देखिए जीवन में जहां जहां भोला बनेंगे ना, जहां जहां आप भोला बनेंगे
वहाँ दुनिया वाले आपको छोड़ने वाले नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? घर में परिवार में चलाक चलाक सब निकल जाते हैं, फंसता कौन है? जो सीधा साधा हो। जो सीधा साधा हो पूरा घर उसी के माथे ला के मढ़ देता है, इसने ही सारा खेल किया, इसने ही सारी गलती की। कामदेव बेचारा पकड़ा गया, बोले तू जा तोड़ शिव जी की समाधि। ब्रह्मा जी कह रहे मरवाओगे? कामदेव ने कहा मैं मारा जाऊंगा, शिव जी मार डालेंगे मुझे। ब्रह्मा जी ने कहा पर जगत का कल्याण तो तेरे ही हाथों होना है, जा शिव जी की समाधि तोड़। कामदेव ये जानते हुए कि मैं मारा जाऊंगा, महादेव के सन्मुख पहुंचा। उसने सारी लीला रची पर बाबा की समाधि को तोड़ नहीं पाया। तब काम आम के वृक्षों में चढ़ करके बैठ गया और काम ने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाकर महादेव के वक्षस्थल पर छोड़ा। जैसे ही काम का बाण जाकर बाबा के हृदय पर लगा, राम जी बाहर आ गए और जैसे ही हृदय से राम जी बाहर आए, बाबा ने तीसरा नेत्र खोला और बाबा का तीसरा नेत्र ज्यों खुला, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयहु जरि छारा। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयहु जरि छारा। सब गाइए भयहु जरि छारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शंकर ने जैसे ही तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल करके भस्म हो गया। बोलिए कामरिपु भगवान की जय हो। कामदेव जल करके भस्म हुआ। काम की पत्नी रति रोती हुई आ गई, हे महादेव आपने ये क्या कर दिया? मेरे पति तो केवल आपको इसलिए उठाने आए थे कि आपका विवाह हो सके, पर आपने ये क्या कर दिया? अब आपका तो विवाह होगा पर मैं तो विधवा हो गई ना। अब आपका विवाह होगा पर मेरे पति तो चले गए ना। बताओ मैं कहाँ जाऊं? महादेव कहते हैं देवी रो मत, मैं तुमको वचन देता हूं, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हरण महामही भारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ही आपके पति होंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है आपको। कहते हैं रति ने रोते हुए अपने पति के उस भस्म को उठाया है और अपने साड़ी के पल्लू में बांध लिया। उस राख को लेकर के रति घूमती रही और कथा कारुणिक हुई तब जब मेरे महादेव बारात लेकर पहुंचे हिमालय नगर। पार्वती माँ शिव के बगल में विराजी है विवाह के लिए, ध्यान से सुनिएगा। तब तक ये रति पति के शरीर के उस जो शरीर भस्म हुआ था उसके राख को पल्लू में बांध के घूम रही थी। इधर शिव पार्वती विवाह के मंडप में बैठे। जब फेरे का समय हुआ ना, आचार्य जी ने कहा वर वधू खड़े हो जाएं, फेरा देना है। और जैसे ही शिव पार्वती खड़े हुए सब आनंद मनाने लगे, लेकिन उसी समय पीछे से एक स्त्री के रुदन करने की आवाज आई। शिव महापुराण में लिखा है जैसे ही वो स्त्री रोने लगी, सबकी दृष्टि उस स्त्री की ओर गई है और देखा तो वो स्त्री कोई और नहीं, कामदेव की पत्नी रति ही रो रही थी। सिर पीट पीट के रोने लगी, हे महादेव मेरी गलती तो बताओ बाबा, मेरे पति को आपने मार दिया, मैं अपने पति के भस्म को लेकर घूम रही हूं।
क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीतेगा? एक पति के बिना पत्नी का जीवन इतना सहज नहीं होता। हे महादेव, आप तो कृपा सिंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, कृपा करिए, दया करिए। और जब कहते हैं रति रोई है, तो बाबा के आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। बाबा भावुक हो गए और कहा, बेटी इधर आ। रति पास में आई। शिव जी ने कहा, तेरे पति का जला हुआ भस्म कहाँ है? रति ने आज पहली बार साड़ी के पल्लू को खोला है और भस्म ले जाकर के महादेव के हाथों में दिया है। शिव महापुराण में लिखा है कि महादेव इतने प्रसन्न हो गए रति के ऊपर, भस्म को धरती पर पटका है और कहते कामदेव प्रकट हो गए। कामदेव प्रकट हो गए। महादेव का विवाह हो इसके पहले शिव जी ने रति और कामदेव का विवाह करवाया और विवाह करवा करके कहा, जाओ तुम दोनों सदैव सुखी रहो, लीला में फिर तुम प्रकट होगे। ऐसा कह करके बाबा ने कामदेव और रति को आशीर्वाद दिया सज्जनों। और इसके बाद मेरे महादेव का विवाह हुआ था। शिव इतने दयालु हैं, शिव इतने कृपालु हैं, आहा कहना ही क्या है। मेरा भोला भंडारी बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। एक बार सच्चे भाव से उसे पुकारो तो। हम गलती ये करते हैं कि हमने तो कभी महादेव को हृदय से पुकारा ही नहीं सज्जनों। वो महादेव हैं, सबके दुख हरते हैं, सबके कष्ट हरते हैं, लेकिन हमने हृदय से पुकारा ही नहीं। रति को आशीर्वाद दिया, रति चली गई। और जब रति गई है तो देवता आ गए और देवताओं ने आकर के गाना शुरू किया। आइए हम सभी लोग भी महादेव को मनाएं और हमारे साथ सब गाएंगे। विश्वनाथ 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 महादेव महादेव विश्वनाथ विश्वनाथ महादेव महादेव काशी वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। 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 महादेव महादेव विश्वनाथ विश्वनाथ महादेव महादेव विश्वनाथ विश्वनाथ काशी वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। 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 मेरी नैया है बस तेरे हवाले। 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 तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। महादेव महादेव विश्वनाथ विश्वनाथ अरे आप लोग भी तो बोलो, उठाइए दोनों हाथों को। महादेव महादेव विश्वनाथ विश्वनाथ महादेव महादेव विश्वनाथ विश्वनाथ काशी वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। 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 ये कड़ी आप लोग गाइए। महादेव
विश्वनाथ काशी वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ 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 तू न संभाल। मेरी नैया है बस तेरे हवाले। मेरी नैया है बस तेरे हवाले। मेरी वाह तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ 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 महादेव विश्वनाथ, अरे जरा जोर से बोलो। महादेव विश्वनाथ काशी वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ 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 तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ 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 बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सारे देवताओं ने मिलकर प्रार्थना किया, बाबा प्रसन्न हो गए। बाबा ने प्रसन्न होकर के कहा, कहो देवताओं। हाँ देख लो पीछे देख लो आप लोग। हाँ देख लो पार्वती मैया आ रही है। जय हो। हाँ देख लो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अच्छा हम भी ऐसे पीछे मुँह करके कथा बोले जैसे आप लोग पीछे देख रहे हो। वाह अच्छा दर्शन कर लो आप लोग। माता जी आ रही। अच्छा देख लो सही में दर्शन कर लो, झूठ नहीं कह रहे। देख लो आप दर्शन कर लो। महादेव विश्वनाथ काशी वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। महादेव विश्वनाथ काशी वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी नैया है बस तेरे हवाले। ओ मेरी नैया है बस तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। विश्वनाथ महादेव विश्वनाथ महादेव विश्वनाथ महादेव काशी वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पार्वती माँ तो बड़े जल्दी आ गई भाई। अभी कथा भी वहाँ नहीं पहुँची, पार्वती माँ के बैठ गई। जय हो पार्वती मैया की। अब सब उधर ही देखना, कोई इधर मत देखना। हाँ सब इधर देखो, पहले कथा सुनो फिर झांकी दर्शन करना। और जिन्होंने झांकी ले आई ना आज समझ लो उनकी खैर नहीं है। आज उनको हम छोड़ने वाले नहीं है कथा के बाद।
हमसे बिना पूछे कौन झांकी ले आया? रूम में बताते हैं समिति वालों आप लोगों को। नहीं, हम विनोद कर रहे, आप लोग ऐसा मत सोचना कुछ। हाँ, नहीं तो महाराज लोगों की बड़ी बदनामी होती है। अरे राम राम, महाराज जी तो गुस्सा कर रहे थे ना। भैया तुमको जो मनाए सो करो, हम तो अपने राम मस्ती में। बोले शंकर भगवान की जय हो। बस मेरा इतना निवेदन है कि जब तक हम कथा बोला करें चुपचाप सुन लिया करो आप, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? देवता आ गए। बाबा कुछ कहना था। शंकर जी ने कहा कहिए। देवता हाथ जोड़कर कहते हैं जब से सती माँ ने देह का त्याग किया है तब से स्वर्ग में कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई आनंद नहीं हुआ। तो भगवान शंकर ने कहा तो हम क्या करें? देवताओं ने कहा आप विवाह कर लीजिए। आप विवाह करेंगे तो बाजे बजेंगे, हम भी दो चार ठुमके लगाएंगे, आनंद हो जाएगा। आप विवाह कर लीजिए, थोड़े डीजे उजे बज जाएगा, थोड़े बैंड बाजे वाले आ जाएंगे, हम भी नृत्य कर लेंगे। भगवान शंकर ने कहा तुम 33 कोटि देवी देवता किसी एक के बेटी बेटा का कर दो विवाह, हो जाएगा आनंद, मना लेना उत्सव। सारे देवता हाथ जोड़कर कहने लगे बाबा हम सब की तो शादी हो गई, आप कुंवारे बैठे हो, अगर आप कहो तो आपका भी विवाह करवा दें। शंकर जी ने देखा इनकी प्रबल इच्छा है। ब्रह्मा जी को कहा ब्रह्मा जी मुहूर्त देखिए कब का है। ब्रह्मा जी ने देखा कि मुहूर्त तो रोज ही का बढ़िया है, पर पंडित जी को कोई अच्छा काम कराना हो तो पंडित जी एक ही बात कहते हैं आज बड़ा सुंदर मुहूर्त है। आज जैसा मुहूर्त तो अगले 1 साल तक नहीं है। यजमान जी जल्दी नेक कार्य करो, बेटे का विवाह आज ही करवा दो। कहते ना पंडित जी आज ये शुभ कार्य करवा दो। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुहूर्त तो रोज का बढ़िया है, पर अगर मैं कहूँगा कि कल परसों नरसों विवाह करो तो बाबा फिर समाधि में बैठ जाएंगे, और अब की बार बाबा समाधि में बैठे तो उठाने के लिए दूसरा कामदेव भी नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा हे महादेव आज ही का मुहूर्त अच्छा है, अगर आप कहिए तो हम करें विवाह की तैयारी। भगवान शंकर ने कहा करो विवाह की तैयारी। जैसे ही बाबा ने कहा बाजे बजने लगे, चारों ओर आनंद होने लगा। देवता भागे खरीदारी करने, देवियां भागी ब्यूटी पार्लर। बाल ठीक करो, बमें ठीक करो, ये ठीक करो, वो ठीक करो। सब सज रहे हैं, नाच रहे हैं, पर शंकर जी को कोई नहीं पूछ रहा है। एक देवता ने आके कहा कि बाबा आप अपने रिश्तेदारों को बुला लो, आप अपने नातेदारों को बुला लो, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। क्या आपके कोई नातेदार नहीं है? भगवान शंकर ने कहा हमारा तो नाता केवल एक ही से है। किससे? शिव जी कहते नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। शंकर जी कहते हैं नाता एक राम जी से, मेरा एकमात्र नाता है राम जी से। इसलिए देवताओं तुम चिंता मत करो, तुम जाओ अपनी तैयारी करो, मुझे यहीं छोड़ दो। कितने स्वार्थी हैं देवता। शंकर जी को छोड़ छोड़ के सब चले गए, सजने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। शंकर जी को कोई नहीं पूछ रहा है। अच्छा आप लोग बताइए बारात में बाराती ज़्यादा सस्ता है कि दूल्हा? कहिए बाराती ज़्यादा सस्ते हैं कि दूल्हा? दूल्हा सस्ता है ना। पर शंकर जी के बारात में बाराती सज रहे, दूल्हा वैसे बैठा, कोई नहीं पूछ रहा।
दुल्हा को कोई नहीं पूछ रहा, बाराती सज रहे हैं तो 2-3 भूत पहुंच गए कैलाश पर। फगुइया वाले थे बड़े, जय जय। जाके कहा शंकर जी आज बड़े बाजे बाजे बज रहे, क्या बात है? शंकर जी ने कहा तुमको नहीं पता आज हमारी शादी है। गढ़ बोले बाबा आपकी शादी है, आप ऐसे ही बैठे हैं? अरे जरा बन ठन के तैयार हो जाइए। शंकर जी ने कहा क्यों, इस रूप में कोई कमी है क्या? गढ़ कहते बाबा आप तो वैसे भी सुंदर लगते हैं, लेकिन आज आप ससुराल जा रहे हैं और ससुराल में सज धज के जाना चाहिए, इसलिए थोड़े से सज जाइए, आप थोड़े श्रृंगार कर लीजिए। शंकर जी ने कहा हम तो ऐसे ही जाएंगे। भूत कहते बाबा आप ऐसे जाएंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, इसलिए बाबा एक काम करते हैं हम आपको सजा देते हैं। बाबा ने कहा अच्छा सजा दो। जैसे ही कहा हम आपको सजा देते हैं, बाबा आसन जमा के बैठ गए और भूतों ने बाबा को सजाना शुरू किया। अब बताओ कितने लोग हैं जो शंकर जी को सजते हुए देखना चाहते हैं? वो हाथ उठाइए। वाह, शंकर जी को सजते हुए देखना है, दुल्हा बनते हुए देखना है ना, तो आप लोगों को आपका फगुइया छोड़ना पड़ेगा। कितने लोग छोड़ रहे फगुइया? वो हाथ उठाएं। वाह, बड़े हिम्मती बैठे हैं, मानना पड़ेगा भाई। फगुइया छोड़ रहे आप लोग? कितने लोग छोड़ रहे? वो हाथ उठाएं। आप लोग चिंता मत करिए, 5 मिनट आप लोगों को कैलाश पर ले चलेंगे और बाबा का श्रृंगार हो रहा है, दर्शन करा के फगुइया छोड़ जाएंगे। अब कितने लोग चलेंगे? वो हाथ उठाएं। वाह, ताली बजाते हुए सब चलिए बाबा का दर्शन करने। अरे पहले गाने तो दो भाई, गाने दीजिए फिर ताली बजाइएगा। बाबा सज रहे हैं, कैसे श्रृंगार हो रहा है जरा दर्शन करिए। अरे शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा, शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा, शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर समारा, जटा मुकुट यही मोर समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंगन पहरे ब्याला, तन भभूति पट के हरि छाला, भभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन उपबीत भुजंगा, शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा, करहि श्रृंगारा करहि श्रृंगारा, करहि श्रृंगारा करहि श्रृंगारा।